12 अप्रैल है, दिन मंगलवार का है। भागलपुर बिहार की बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। जब से भागलपुर से आपने जोन से आईजी का पद हटाया है, रेंज कर दिया है और यहाँ डीआईजी कर दिया है। मेरे जानकारी के अनुसार 2019 अगस्त महीने में यहाँ से आईजी विनोद कुमार का तबादला पूर्णिया हो गया था और फिर यहाँ डीआईजी हो गए थे। फिर डीआईजी ही लगातार यहाँ है। लेकिन जब से डीआईजी यहाँ है, सांप्रदायिक तनाव के कितने मामले भागलपुर में हुए, कि कितने लंबित मामले केस के चल रहे हैं, लूट और डकैती के कांडों में कितनी बढ़ोतरी हुई है मामलों में, घटनाओं में, और पुलिस के आला अधिकारी कहीं न कहीं लापरवाह देखे गए हैं। आप देख लीजिए, गया का मामला, एसएसपी और आईजी थे तो कई तरह की बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम पड़ी, लेकिन एसएसपी से एक पद ऊंचा डीआईजी होता है। आखिर कोई भी आईपीएस अधिकारी एसएसपी रहेगा, वह डीआईजी की कितनी बात मानता है, ये पुलिस मुख्यालय में बैठे हर आला अधिकारी जानते हैं। भागलपुर जो अंग्रेज के ज़माने का कमिश्नरी रहा है और यहाँ एक से एक घटनाएं लगातार घटी है। आईजी को हटने के बाद तो कहीं ना कहीं लगातार अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है। आईजी का पद रहने से कि जी आम जनता को ही फ़ायदा मिलता है, इसका फ़ायदा पुलिस विभाग को ही मिलता है, क्योंकि जितने भी अधिकारी जो कहीं ना कहीं अनुशासित रूप में काम करते हैं तो आईजी के निगरानी में आईजी का एक भय बना हुआ रहता है। कोई इंस्पेक्टर रहे, एसएसपी रहे, डीआईजी रहे। आईजी एसएसपी से 2 पोस्ट ऊपर माना जाता है और एसएसपी से डीआईजी 1 पोस्ट माना जाता है। तो 1 पोस्ट का बहुत ज़्यादा उतना पुलिस विभाग में लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सीनियर अधिकारी है, प्रोटोकॉल कहता है, जय हिंद कहना है, अनुशासित तरीके से बात माननी है। लेकिन जब से यहाँ आईजी का पद हटा है और जितने भी डीआईजी और एसएसपी के बीच लिखा पड़ी हुई है, उसकी समीक्षा पुलिस मुख्यालय स्तर से कराई जाए। इससे मालूम पड़ जाएगा कि एसएसपी ने अपनी लिखा पढ़ी की कितनी प्रतिलिपि डीआईजी भागलपुर को दी है। देखिए, भागलपुर डीआईजी कुछ दिनों के बाद बदल जाएंगे, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और उनको केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की बात भी काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना होगा। भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है और लगातार विस्फोट के मामले में 15 लोगों की मौत हो गई, फिर जहरीली शराब के मामले में कुछ लोगों की मौत हो गई और लगातार पुलिस के वरीय अधिकारियों की कहीं न कहीं लापरवाही भी देखी जाए। आईजी के पद रहने से आईजी समीक्षा करते थे और आईजी का एक भय देखा जाता था और शिकायतें आईजी के पास जाती थी तो एसएसपी और डीआईजी बड़ी गंभीरता से मामले को लेते थे। जब से आईजी का पद हटा है तो कहीं न कहीं भागलपुर में कई तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। और मैं बता देता हूँ, एक सबसे गंभीर बात है थाना प्रभारी और पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग को लेकर, कि जिन थाना प्रभारी को 2 साल पूरा नहीं हुआ है, कोई ना कोई छोटा मोटा आरोप लगाकर एसएसपी उनको थाना से हटा देते हैं। तो इसको लेकर भी सीनियर पुलिस मुख्यालय में बैठे सीनियर आला अधिकारी को ध्यान देना होगा कि यदि आईजी रहते तो आईजी रहने से आईजी निगरानी रखते हैं कि भाई एसएसपी जिन थानादारों को बदली कर रहा है, इंस्पेक्टर की बदली कर रहा है, वह कितनी उचित है और कितनी जायज़ है। और डीआईजी है, मान लीजिए डीआईजी जान भी रहा है तो एसएसपी के कार्यकलाप में ज़्यादा हस्तक्षेप कोई डीआईजी नहीं करेगा। आप देख लीजिए, हम बाबूराम की बात ही मान लीजिए, 3 जनवरी को बाबूराम साहब ज्वाइन किए हैं और इस दिसंबर आने वाले 31 दिसंबर के लास्ट तारीख को इनका प्रमोशन डीआईजी में हो जाएगा। और सुजीत कुमार भी यहाँ डीआईजी हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं सुजीत कुमार डीआईजी। लेकिन जितने भी एसपी सुजीत कुमार के समय में यहाँ कार्यकाल में रहे तो डीआईजी सुजीत कुमार ने एसएसपी के कार्यकलाप में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन यदि पूर्व एसपी की बात माना जाए तो पूर्व एसपी ने कई बिना अनुमोदन लिए कई थानेदार की पोस्टिंग और बदली भी की। इसको लेकर डीआईजी ने कई लेटर भी लिखे, कई लेटर भी ऐसे हैं जो पुलिस की लाल फाइल में बंद हो गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विधि व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं और एसके सिंघल बिहार के डीजीपी है। ये पहला डीजीपी ऐसा है जिसके शासन में लगातार 2-2 बार मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है। देखिए, कहीं पटाखा मुख्यमंत्री के बगल में फट गया है, उसको लेकर भारी समाचार भी चल रहा है। अब फिर एक व्यक्ति ज़्यादा के धक्का मार देता है। अब लोग कहते हैं कि वो मानसिक रूप में विक्षित था। ये आखिर बिहार में कैसे डीजीपी की पोस्टिंग हो गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है? पुलिस विभाग क्या कर रहा है?
पूरे देश में बिहार की बदनामी देखी जा रही है। एसके सिंघल साहब को देखना है। सिंघल साहब आपके रहते हुए दो घटना घट गई है, और जो लापरवाह अफसर हैं जिनको मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया है, उन पर आप क्या कार्रवाई किए हैं? इस मामले में एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। सिंघल साहब आप तो रिटायर कर जाइएगा, लेकिन आपका कार्यकाल ये विवादों में रहेगा। एक सिपाही ने आप पर PIL दाखिल कर दिया है, और कई तरह की चर्चाएं आपको लेकर होती है। डीजीपी साहब आपने देखिए ADG है अनिल किशोर यादव, उनका ACR आपने बेवजह खराब कर दिया। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं IPS अधिकारी में आपके बारे में होती रहती है। हमारी खबर से आपको बहुत तरह की नाराज़गी होगी, बहुत आपको तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन पुलिस के मुखिया आप हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप पे DGP रहते हुए क्या मुख्यमंत्री पर दो बार हमला होगा? कौन पटाखा फोड़ दिया, फिर वो कौन धक्का मार दिया? और जो लापरवाह अफसर हैं जिनको मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया है, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? DGP साहब आपकी चुप्पी कई तरह के सवाल खड़ा करती है। इतना हंगामा होने के बाद तो आप पुलिस मुख्यालय से नीचे उतरे हैं और गांधी मैदान में जाकर एक इंस्पेक्टर को आपने सस्पेंड किया है। DGP साहब देखिए, सिंघल साहब आप पंजाब के रहने वाले हैं और आपकी बदनामी देखी जा रही है। एक प्रभावशाली पद पर हैं आप, बिहार पुलिस के मुखिया हैं। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, और आपके रहते हुए कि आपके ही मुख्यमंत्री पर बार बार हमला होना कितना उचित है? क्या कोई मुख्यमंत्री आपको कहेगा कि उसको पकड़कर जेल भेज दीजिए? मुख्यमंत्री की कितनी बदनामी होगी, आपको देखना चाहिए। आपके द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी ये कौन सुरक्षाकर्मी हैं और कैसे लापरवाह सुरक्षाकर्मी हैं, और इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंघल साहब कई तरह का सवाल है। भागलपुर में जब से IG का पद हटा है, अपराध में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप समीक्षा कीजिए, भागलपुर में एक से एक IG रहे हैं, सब पुलिस मुख्यालय में ADG के पद पर हैं, उनसे बैठकर समीक्षा कीजिए। क्या भागलपुर में IG का पद रहना अनिवार्य है? आम जनता और पुलिस विभाग को इसका कहीं ना कहीं बेहतर फायदा मिलेगा, न्याय पर आम लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। लेकिन जब से यहाँ DIG दे दिया गया है, DIG SSP से एक पद मात्र ऊंचा रहता है, और क्या SSP कितनी बात DIG की मानते हैं, ये पुलिस मुख्यालय में किसी भी सीनियर अधिकारी से छिपा नहीं है। सच्चाई पर गौर कीजिए तो कई महत्वपूर्ण ऐसे दस्तावेज मेरे पास में हैं जिसमें SSP ने DIG की कई बातों का नहीं माना है। इससे पूर्व एक SSP ने नहीं माना है, और DIG को कई घटनाओं की जानकारी नहीं दी है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना होगा कि आखिर SK सिंघल साहब के समय में ये पुलिस विभाग में क्या हो रहा है। क्या भागलपुर से IG का पद हटना कितना उचित था और कितना जायज़ था? माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में आप एक समीक्षा कीजिए। आपको उचित लगता है जो आप अपने लिए गए निर्णय को बदलाव नहीं करते हैं तो आप ADG की पोस्टिंग कर दीजिए। लेकिन भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है। लगातार बम की घटनाएं, लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं, केस मामले लंबित पड़े जा रहे हैं, कई मामले गंभीर मामले यहाँ देखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के वरीय अधिकारी की लापरवाही भी देखी जा रही है। आखिर IG का पद होना यहाँ कितना उचित है, इसके लिए बिहार राज्य सरकार के मुखिया अपनी समीक्षा कर सकते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।